देखिए, नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास अपने साथ गुड गवर्नेंस का नया विजन लेकर दिल्ली से आ गए हैं। विजन 2047 की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मुख्य सचिव प्रदेश के संपूर्ण विकास का रोडमैप बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने IAS अधिकारियों के साथ बैठक में अपना विजन साफ कर दिया है, जिसके अनुसार नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण का प्रयास होगा। उनका लक्ष्य शासन मॉडल में नवाचार प्रस्तुत करने का है, जिसके लिए अंत्योदय प्रशासन गांव के संग जनसंपर्क, श्रम कानूनों का सरलीकरण और एक डिजिटल राज्य सचिवालय की स्थापना के प्रयास करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 के तहत मुख्य सचिव के फोकस में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति रहेगी। राजस्थान का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 के 197 बिलियन USD से बढ़कर 2028-29 में 350 बिलियन USD बने और 2047 में 4.3 ट्रिलियन USD का राज्य अर्थतंत्र बने। सेक्टोरल ग्रोथ कृषि में 11.12%, उद्योग में 7.88% और सेवा क्षेत्र में 12.29% अनुमानित है, जिसके आधार पर नए विकास की तस्वीर बनाने के मॉडल पर काम करेंगे। CS ने दस्तावेज में उल्लेखित विशिष्ट KPI पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें यह पहचानने के लिए कहा है कि अगले 5 वर्षों में राजस्थान के कौन से सेक्टरों में सर्वाधिक विकास की क्षमता है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोजगार को सर्वाधिक बढ़ावा देंगे और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम आवश्यक हैं। भारत की ओर से अपनाए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को अधिक निकट लाने की कोशिश होगी। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के तहत डिजिटली सक्षम नागरिक और डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान होंगे। सेवा वितरण में सुधार हेतु ई-सर्विसेज को सैचुरेशन अप्रोच द्वारा अपनाना प्रमुख लक्ष्य है। AI आधारित नई ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन नागरिकों के जीवन में अत्यधिक सरलता और सशक्तिकरण ला सकती है। नियमित कोर्ट बैठकों, समय पर जजमेंट लेखन, कोर्ट प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। समन को समय पर सर्व करने की मॉनिटरिंग होगी। RCMS प्लेटफॉर्म को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में तीव्रता से अपनाने की कोशिश होगी, जिससे राजस्व वाद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आए। राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल एक राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथा है, जो व्यापक नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करता है। इस पोर्टल की रूट कोज एनालिसिस से गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है। राजस्थान के राजकाज में विकसित एनालिटिक्स से प्रभावित होकर इसी मॉडल को ई-ऑफिस एनालिटिक्स विश्लेषण 2.0 में दोहराया गया है और मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राजस्थान ने अच्छा कार्य किया है, जिसे आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। विकसित राजस्थान 2047 की मध्यावधि कार्य योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर, बेहतर बाजार पहुंच देकर और एग्री टेक नवाचार को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि करना है। वाटर शेड डेवलपमेंट परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य का लक्ष्य 2 लाख चेक डैम, 3 लाख टांके और रूफटॉप हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाना है। महिलाओं की कृषि में भूमिका बढ़ाने के लिए SHGs ऋण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। साथ ही 25% अधिक महिला नेतृत्व वाले एग्री उद्यमों को प्रशिक्षण देने की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। CS पूर्ण रूप से डिजिटल पब्लिक हॉस्पिटल्स, AI आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थक हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 जैसे डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य डायग्नोस्टिक्स, मरीज रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन को बेहतर बनाना है। विकसित राजस्थान 2047 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा को 100% आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय कम हो सके। ऐसे में राजस्थान
सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रभावशीलता है, अस्पताल कवरेज और प्रक्रिया सरलीकरण की समीक्षा की जाए और विशेषकर CGHS रेट संशोधनों के संदर्भ में इसे जरूरी मानते हुए समीक्षा की जाएगी। राजस्थान उपस्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग, पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण जरूरी है। शाला दर्पण जैसे पोर्टल के माध्यम से अभिभावक सहभागिता को लागू किया जा रहा है। असुरक्षित कक्षाओं का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, स्वच्छता सुविधाओं में जरूरी सुधार और विशेषकर ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग टूल प्रदान करना जरूरी है। राजस्थान में NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को और गति दी जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शीघ्र ही राजस्थान में प्रारंभ हो रहे हैं। इनके सफल आयोजन के लिए प्रयास जारी रहेंगे। CS ने भारत सरकार की डीरेगुलेशन टास्क फोर्स और राजस्थान में संबंधित सचिव के रूप में कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीरेगुलेशन के तहत राइजिंग राजस्थान के सफल क्रियान्वयन के प्रयास होंगे। निवेशकों की रुचि और सरकार के उत्साह को बनाए रखने हेतु MOUs की निरंतर प्रगति की मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान देश का नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र है। कई ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है। इसके तहत नए सब स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन, राइट ऑफ वे से संबंधित मुआवजा निपटान को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर इनके समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान एक रणनीतिक GCC हब बनने की दिशा में अग्रसर है और इसके लिए व्यापक नीति के तहत स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी टेक कंपनियों से डेटा सेंटर स्थापित कराने में प्रगति और रोजगार को राजस्थान में शिफ्ट करने का प्रयास होगा। राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश आकर्षित करने का प्रयास बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधाओं पर भी गति है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। राजकोषीय अनुशासन और व्यय तर्क संगतिकरण सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। GST और कर आधार को विस्तृत करना, टैक्स अनुपालन को मजबूत किया जाएगा और डिजिटलीकरण की ओर से GST और आबकारी संग्रह बढ़ाने को महत्व दिया जाएगा। गैर कर राजस्व में वृद्धि पर भी ध्यान दिया जाएगा और उच्च प्रतिफल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगमों, बोर्डों आदि को राज्य वित्त आयोग के तहत धन का विकेंद्रीकरण प्राथमिकता से करने पर जोर रहेगा। विकसित राजस्थान 2047 के लिए संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण जरूरी है। KPIs की निगरानी और समयबद्ध कार्य योजना को लेकर काम करेंगे। इस फोकस एरिया पर ध्यान देकर मुख्य सचिव V श्रीनिवास प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाएंगे, जो आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्य सचिव V श्रीनिवास के इस विजन को साकार करने का दारोमदार इस बात पर निर्भर रहेगा कि कितना ब्यूरोक्रेसी सहयोग करती है और कितना तालमेल के साथ काम को आगे बढ़ाती है, जिससे कि सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।